औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 3 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 2 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, तसल्ली देते हुए, क्या नबी, क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग कुफ़ार हैं, क्या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझते हैं, सुनते हैं और समझते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तो जानवरों की मानंद है जो वो गूंगे बहरे और अंधे होते हैं और ये तो रास्ते से भटक चुके हैं। ये आपकी तसल्ली की बात हुई। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान की आयत नंबर 45 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। हर बार मैं ये अर्ज़ करती हूँ कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब नबी से होता है वहाँ मोमिन भी शामिल होते हैं, लेकिन वाहिद की ज़मीर बोली जा रही है। अलम तरा इला रब्बिका, क्या आपने अपने रब को देखा? क्या आपने अपने रब के बारे में सोचा? क्या आपने अपने रब के बारे में समझा? क्या आपने अपने रब के बारे में गौर व फिक्र किया? और गौर व फिक्र किया से क्या मतलब कि कैसे, कैफ़ा मद्दज़िल्ला, कैसे उसने साए को फैला दिया। साए को फैलाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ ज़ीरू गैर ज़ीरू चीज़ का एक साया रखा है। पत्थर का साया, दरख्त का साया, इंसान का साया। लेकिन जिस तरह के ज़ीरू चीज़ें हरकत करती हैं, इस तरह इनके साए इनके साथ साथ हरकत कर रहे होते हैं। और गैर ज़ीरू चीज़ जैसे दरख्त और पत्थर हो गया, उनका साया हरकत तो करता है लेकिन उस तरह उनके साथ नहीं, क्योंकि वो खुद चल फिर नहीं रहे होते, उनके साए भी चल फिर नहीं रहे होते। लेकिन एक बात यह है कि साया उनका हरकत कर रहा होता है कि कभी एक तरफ बढ़ रहा होता है, जिस तरफ सूरज का रुख होता है उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा होता है। कभी सिमट के बिल्कुल उसके साथ आ जाता है और कभी फिर सूरज का रुख दूसरी तरफ चेंज होता है तो साया उसके अपोजिट साइड पे बढ़ना शुरू हो जाता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। बिल्कुल इसी तरह इंसान और जानवर जिस तरफ जा रहे होते हैं उनके साए उनके साथ साथ लगे हुए चल रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा सूरज का रुख जिस तरफ होता है उसके अपोजिट बिल्कुल इंसान का साया, चलते हुए चीज़ों का साया भी उसके अपोजिट, कभी उसके बराबर, कभी उसके बराबर, कभी उससे बढ़कर, कभी कहीं गुना बढ़कर उसके साथ रहता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और एक हुस्न है, एक अल्लाह तबारक व तआला की एक तदबीर, एक कह देना इसको कि ये खूबसूरती के लिए इंसान को समझाने के लिए रखा। आया क्या इंसान कोई चाहे तो किसी चीज़ के साए को, अपने साए को स्टिल एक जगह खड़ा रख सकता है कि आगे चला जाए और साया उसका उसी जगह खड़ा रहे उसके आने तक? या पत्थर, हजर, शजर ऐसे हों कि साए को एक ही जगह स्टिल रहने दें और सूरज का रुख बदलने से साया उनके अपोजिट या उनके बराबर या उनकी दूसरी तरफ बढ़े ना, बल्कि साया एक ही जगह रहे? या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला साया बनाए ना? क्या कोई इंसान इस तरह कर सकता है? इंसान कोई इस तरह नहीं कर सकता। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये मिसाल दे के समझाने की कोशिश की और फिर फरमाया कि इन तौहीद बारी ताला का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें पोशीदा फरमाया कि इनमें से कोई इस तरह की ईजाद नहीं कर सकता, साए की तरह की ईजाद कर सके। अगर कोई कर सकता है तो वो सामने लाए, और अगर वो नहीं कर सकता, कोई डेफिनेटली नहीं कर सकता, तो वो माबूद कहलाने का हकदार हरगिज़ नहीं होता। और फिर आप इन चीज़ों को जो शरीक करते हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म है। फरमाया कि वला शाअ लजअलहु साकिनन, अगर अल्लाह चाहे तो साए को साकिन कर दे, साए को एक जगह ठहरा दे। लेकिन अगर तुम सब लोग मिलकर कोशिश करो तो साए को एक जगह ठहरा नहीं सकते, साए को एक जगह रोक नहीं सकते। यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसने इसको चलता किया हुआ है और वो आइंदा भी इसको चलता करेगा। आइंदा अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी। अगर अल्लाह आज चाहे तो इस साए को साकिन कर दे और तुम देखते रहो, तुम चलते रहो, तुम हरकत करते रहो, साया एक जगह स्टिल हो जाए और फिर तुम हैरत से देखो और कहो कि इसको क्या हो गया है।
क्या हम में से, और तुम कोशिश करो भी तो उसको चला नहीं सकते। यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसने उसको ठहराया, और कुदरत है तो वो इसको चलाए तो चला सकता है। जाओ साकिनन, उसको साकिन कर दिया। सुम्मा जालना शम्सा अलैहि दलीला, फिर सूरज को सूरज की रहनुमाई में रख लिया, या सूरज को उसका रहनुमा बना लिया। मतलब ये कि मैंने अर्ज़ की कि सूरज जिस तरफ होता है साया उसके दूसरी तरफ बढ़ता रहता है। असल में हकीकत में उसकी रहनुमाई या उसकी डायरेक्शन का अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंतखाब किया है और सूरज के ज़िम्मे लगाया है। सूरज को उसको ज़रिया बनाया है कि जिस तरफ सूरज चलता है साया उसके ऑपोजिट होना शुरू हो जाता है। और अगर सूरज मगरिब की तरफ जा रहा है, आप देखते हैं कि सूरज साया मशरिक़ की तरफ लंबा होता जाता है। और इसी तरह किसी चीज़ के साए को बहुत घना और बहुत ज़्यादा फैला दिया, और इसी तरह किसी चीज़ के साए को बहुत हल्का रख दिया। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमेशा साया ही साया रखा। ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें हमेशा जो पहाड़ों से के साए तले रहते हैं और ओझल रहते हैं, और पूरा टाइम उनमें धूप का नाम निशान नहीं रहता, वो साए में ही रहते हैं। और उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े पहाड़ या दरख्त होते हैं, और दरख्त के झुंड से या पहाड़ों की ओट से वो कभी निकलते ही नहीं है वो जगह, वो एरियाज़ के जिनमें सूरज का नाम व निशान नहीं होता। बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं कुछ जिनमें धूप निकलने का नाम निशान नहीं होता, साया ही साया रहता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और सूरज को फिर इसका रहनुमा बनाने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का यही है कि कुछ जगहों पे सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती, और वो हमेशा पहाड़ों की ओंठ में या दरख्तों के साए तले जगह रहती है, और वो जगह के लोग हमेशा एक ही मौसम में रहते हैं और एक ही तरह के माहौल में, एक ही तरह के साए में रहते हैं। और वो कोशिश कर रहे होते हैं, ख्वाहिश कर रहे होते हैं, कोशिश नहीं कर सकता इंसान, ख्वाहिश कर रहे होते हैं काश के वो भी मुख्तलिफ मौसम, धूप और छाँव और इस तरह के मौसम देख सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुकर्रर कर दिया है कि उस जगह हमेशा उस जगह को साए में ही रखेगा और साए में ही वो जगह रहेगी और साए में से ही उठाएगा अल्लाह तबारक व तआला उस जगह के लोगों को। फिर एक बात ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला उस माहौल का, उस मौसम का इंसान को और उस एरिए के लोगों को और इस एरिए के अजनास को उस जगह के मुवाफिक बना लेता है, और वो मुतदिल अंदाज में परवरिश पाती है। और कभी कोई ऐसा नहीं होता कि वो एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ मर जाए या जगह छोड़िए, दुनिया छोड़ दे या परवरिश ना पाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा रखा हुआ होता है मौसम, उसी हालात में इंसान, चरिंद परिंद और उसी हालात के अजनास वहाँ उगती हैं, पलती बढ़ती हैं, परवरिश पाती हैं, फैलती फूलती हैं और आबादी करती हैं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ। तावन वाला बिर्री बस तकवा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और साथ में मेरा सदका जारिया में। अल्लाह हाफिज़।